हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग हनी आई श्रंक द किड्स। तो कहानी की शुरुआत में हम दो भाई बहन को देखते हैं, जिसमें भाई का नाम तो निक है और उसकी बड़ी बहन का नाम एमी है, जो अपनी मॉम डायना, डैड वेन सेलेंस्की और डॉग क्वर्क के साथ रहती है। हमेशा की तरह इनकी मॉम किसी काम से बाहर गई होती है और इनके डैड एक मशीन बनाने में व्यस्त रहते हैं। दरअसल वेन एक ऐसी मशीन पर काम कर रहा है जो चीजों को छोटा कर सकती है, लेकिन वेन को अभी तक इसके अंदर कामयाबी नहीं मिली है, क्योंकि वो मशीन चीजों को छोटा करने के बजाय उनको नष्ट कर देती है। वहीं अब सीन चेंज होता है, जहां हमें इनके पड़ोसी थॉमसन और उनकी फैमिली को दिखाया जाता है, जो फिशिंग के लिए जाने का प्लान कर रहे हैं, लेकिन इनका बड़ा बेटा रसेल जाने से मना कर देता है। और तब थॉमसन की पत्नी उसे बताती है कि उसे फुटबॉल टीम से निकाल दिया गया है, इसलिए वो दुखी है, लेकिन थॉमसन चाहता है कि रसेल बाहर निकले और कुछ बड़ा करे। वहीं दूसरी तरफ वेन अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। तभी उसको याद आता है कि आज उसको एक कॉन्फ्रेंस में जाना था, इसीलिए वो जल्दबाजी में वहाँ से जाने लगता है। पर तभी उसकी बीवी डायना का कॉल आ जाता है और वो बताती है कि वो आज दोपहर तक वापस आ जाएगी। वहीं थोड़ी देर बाद हम थॉमसन के छोटे बेटे रॉन को देखते हैं, जो अपने गार्डन में बेसबॉल खेल रहा होता है। तभी वो एक ऐसा शॉट मारता है कि बॉल सीधा जाकर उस मशीन में लगती है, जिससे वो मशीन चालू हो जाती है और अपने आप से उस कमरे में रखी सारी चीजों को छोटा करने लगती है। मतलब अब वो मशीन बिल्कुल सही तरीके से काम कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ रसेल रॉन को शॉट मारते हुए देख लेता है, इसलिए वो उसे बोलता है कि तुम्हें सेलेंस्की की फैमिली से माफी मांगनी होगी। जहां निक और रॉन बॉल लेने के लिए ऊपर जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो गेट खोलते हैं वो मशीन उन्हें छोटा कर देती है। और जब काफी समय तक वो दोनों वापस नहीं आते हैं तो एमी और रसेल उन्हें देखने के लिए ऊपर जाते हैं, लेकिन उन्हें कमरे में कोई दिखाई नहीं देता है। और तभी उस मशीन से एक रे निकलती है जो उन दोनों को भी छोटा कर देती है। मतलब सेलेंस्की फैमिली के दोनों बच्चे और थॉमसन फैमिली के दोनों बच्चे अब श्रिंक हो चुके हैं। जिसके बाद हम सेलेंस्की को देखते हैं, जो उस कॉन्फ्रेंस में अपनी मशीन के बारे में बता रहा होता है, जहां पर कोई भी उसकी बात का विश्वास ही नहीं करता है और सब उस पर हंस रहे होते हैं, जिससे दुखी होकर वो अपने घर आ जाता है। लेकिन उसको घर में कोई नहीं मिलता है, इसलिए वो ऊपर कमरे में जाता है। वो मशीन सेलेंस्की के वहां पहुंचने से पहले ही बंद हो चुकी थी, जहां श्रिंक बच्चे सेलेंस्की को बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इतने छोटे होते हैं कि उनकी आवाज सेलेंस्की तक नहीं पहुंचती है। ऊपर से सेलेंस्की दुखी और गुस्से में होता है, जो अपनी मशीन को तोड़ने लगता है, जिसके कांच के टुकड़े पूरे कमरे में फैल जाते हैं, जिन्हें साफ करते वक्त सेलेंस्की बच्चों को भी घर के बाहर कचरे में डाल आता है। वहीं बच्चे कांच की मदद से उस कचरे के बैग को फाड़कर वहां से बाहर निकलते हैं, जहां वो अपने आप को घर के पीछे पाते हैं, जहां से वो घर की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि वो सब जानते हैं कि अब बस सेलेंस्की ही उन्हें ठीक कर सकता है। उधर डायना भी घर वापस आ चुकी होती है और घर में बच्चों को ना देखकर उसको ऐसा लगता है कि शायद बच्चे मॉल में घूमने गए होंगे। लेकिन जब काफी समय बाद भी बच्चे वापस नहीं आते हैं तो वो अपने नेबर से पूछती है, जहां उसे पता चलता है कि उनके बच्चे भी गायब हैं। इसलिए वो बच्चों को ढूंढने के लिए मॉल चली जाती है। दूसरी तरफ बच्चे घास पर चढ़कर अपने डॉग क्वार्क को बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सब अनबैलेंस हो जाते हैं और निक जाकर एक फूल में गिरता है, जहां एक मधुमक्खी आकर निक को पकड़कर ले जाने लगती है, जिसे बचाने के लिए रसेल भी मधुमक्खी के ऊपर जंप कर देता है और ये लोग मधुमक्खी के साथ पूरे बैकयार्ड का चक्कर लगा लेते हैं, जिसके थोड़ी देर बाद मधुमक्खी अपने आप ही नीचे आ जाती है। अब सेलेंस्की ऊपर कमरे में वापस जाता है, जहां उसे अपना वही काउच मिलता है जिसे मशीन ने छोटा कर दिया था, और वो समझ जाता है कि उसकी मशीन अब काम करने लगी है और हो ना हो इसी ने बच्चों को भी छोटा बना दिया है। इसीलिए सेलेंस्की बैकयार्ड में बच्चों को ढूंढने लगता है, लेकिन उससे गलती से पानी का नल चालू हो जाता है, जिससे पूरे बैकयार्ड में पानी गिरने लगता है, जिससे बचते बचते रॉन और एमी एक जगह पहुंचते हैं जहां पर रसेल और निक भी होते हैं। लेकिन तभी एमी नीचे कीचड़ में गिर जाती है, जो डूबने लगती है, जिसे बचाने के लिए रसेल भी कीचड़ में जाता है और एक हीरो की तरह वो एमी को बचाकर ले आता है। पर एमी अभी भी बेहोश होती है, इसलिए रसेल उसको सीपीआर देता है, जिसके बाद जाके एमी को होश आता है और अब ये लोग अपने आप को साफ करके वापस घर की तरफ जाने भी लगते हैं। वहीं सेलेंस्की भी अपने आप को रस्सी से बांधकर बच्चों को ढूंढ रहा होता है, ताकि उसका पैर बच्चों के ऊपर ना पड़े। जिधर दूसरी तरफ थॉमसन के पास उसका दोस्त डोनाल्ड आता है, जिन्होंने साथ में मछली पकड़ने के लिए जाने का प्लान बनाया था, और थॉमसन के $80 भी यहाँ पर जमा थे, जो अब वापस नहीं मिलने वाले थे। थॉमसन उन्हें मना करके वापस आ जाता है और अपनी वाइफ से कहता है कि मैं अब बच्चों को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उनकी वजह से मेरे $80 वेस्ट हो गए। वहीं बच्चों को अब भूख लगने लगती
लगती है। तभी उन्हें रास्ते में निक का एक कुकी मिलता है जिसको वो लोग खाने लगते हैं। ये सभी बच्चे उस कुकी को खा ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक चींटी का बच्चा आ जाता है, जिसको देखकर पहले तो ये लोग डर के मारे छुप जाते हैं, लेकिन बाद में उस चींटी के ऊपर चढ़कर घर जाने का फैसला करते हैं। लेकिन ये जितना आसान दिख रहा था उतना था नहीं, क्योंकि ये लोग चींटी को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, पर चींटी उनके कंट्रोल में नहीं आती है। जिसके बाद एमी को एक आइडिया आता है, वो उस कुकी के टुकड़े से चींटी को कंट्रोल कर लेती है। जिसके बाद ये लोग उस पर बैठकर घर की तरफ जाने लगते हैं। वहीं थॉमसन बच्चों के गुम होने की रिपोर्ट पुलिस में कर देता है, इसलिए पुलिस उनके घर पूछने आती है। पुलिस वाले उनसे कहते हैं कि कहीं आपके बच्चे घर छोड़कर भाग तो नहीं गए। ये सुनकर थॉमसन उन पर गुस्सा करता है और कहता है कि वो मेरे बच्चे हैं, वो ऐसा काम कभी नहीं करेंगे। उधर डायना भी घर वापस आ चुकी थी, जिसे सेलेंस्की सारी बात बताता है। जिसके बाद ये लोग बैकयार्ड में बच्चों को ढूंढने लगते हैं। उधर बच्चे अब ये फैसला करते हैं कि वो चींटी को यहीं छोड़कर आगे बढ़ेंगे, लेकिन रॉन और चींटी की दोस्ती हो गई थी, इसलिए वो चींटी भी उनके पीछे पीछे आने लगती है। वहीं अब थॉमसन टेंशन के मारे स्मोक करने लगता है और उस सिगरेट को उसी बैकयार्ड में फेंक देता है जिधर बच्चे होते हैं, और वो सभी उस सिगरेट के टुकड़े को जलाकर रात में देखने का इंतजाम करते हैं। उधर दूसरी तरफ सेलेंस्की और डायना पूरी बात थॉमसन और उसकी वाइफ को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग इनका विश्वास नहीं करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उधर बच्चों को भी अब रास्ते में निक का एक खिलौना मिलता है, जिसके अंदर वो लोग रात बिताने का फैसला करते हैं। निक और रॉन एक एक होल में सो जाते हैं, लेकिन अब बस वहाँ पर एक होल बचा था जो रसल एमी को देता है और खुद वहीं नीचे सो जाता है। एमी और रसल देर तक जागकर बातें करते हैं और यहाँ दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर एक क्रैब इन पर अटैक कर देता है, जिससे बचने के लिए ये सब भागते हैं, लेकिन रॉन उसी होल में फंस जाता है। पर रसल और वो चींटी क्रैब का ध्यान भटका देते हैं, जितने में रॉन को वहाँ से निकलने का मौका मिल जाता है। लेकिन अब वो क्रैब चींटी पर अटैक कर देता है और चींटी को बचाने के लिए सारे बच्चे उल्टा उस क्रैब पर अटैक कर देते हैं। वो क्रैब वहाँ से चला जाता है, लेकिन चींटी को बहुत चोट लग जाती है, इसलिए वो बच नहीं पाती है। रॉन उस चींटी से काफी अटैच हो गया था, इसलिए उसे उसकी मौत का बहुत दुख होता है। जिसके बाद अब हम सेलेंस्की को उसी मशीन को रिपेयर करते हुए देखते हैं, जहाँ पर निक का फ्रेंड टॉमी आकर लॉन मूवर के साथ खेलने लगता है, जिससे बचने के लिए बच्चे एक छोटी सी गुफा में जाकर छुप जाते हैं। लेकिन निक लॉन मूवर के प्रेशर की वजह से उसकी ओर खींचने लगता है। बाकी बच्चे निक को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हो रहा होता है, क्योंकि उस लॉन मूवर का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। लेकिन सही समय पर आकर डायना और सेलेंस्की उस लॉन मूवर को बंद कर देते हैं, जिससे निक की जान बाल बाल बच जाती है। अब ये लोग क्वार्क को बुलाते हैं और उसके ऊपर चढ़कर सेलेंस्की के पास चले जाते हैं, जहाँ गलती से निक सेलेंस्की के खाने में गिर जाता है, जो उसको खाने ही वाला होता है, लेकिन क्वार्क उसको रोक लेता है और सेलेंस्की को तभी निक और बाकी के बच्चे दिखाई देने लगते हैं। सेलेंस्की उन्हें ऊपर लेकर जाकर वापस बड़ा करने की कोशिश करता है, लेकिन मशीन काम नहीं करती है, जिस पर निक सेलेंस्की को बताता है कि पहले मशीन रॉन के बेसबॉल लगने की वजह से काम करने लगी थी। पर सेलेंस्की मशीन को ठीक कर देता है, जिधर थॉमसन उसको बोलता है कि प्लीज इस मशीन को पहले मेरे ऊपर ट्राई करो। पर अब मशीन बिल्कुल सही हो चुकी थी। उधर रसल और एमी के बीच में भी एक नया रिश्ता बनने लगता है, इसलिए रसल एमी को डांस के लिए इन्वाइट करता है, जिसके लिए एमी हाँ कर देती है। और अब सेलेंस्की भी उस मशीन से बच्चों को बड़ा कर देता है। जिसके बाद रसल अपने डैड से कहता है कि अगर आप चाहते हैं तो मैं टीम में वापस चला जाऊंगा, लेकिन थॉमसन कहता है कि मुझे टीम से नहीं बल्कि अपने बच्चों की खुशियों से प्यार है। जिसके बाद अब कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सेलेंस्की एक कामयाब साइंटिस्ट बन चुका है और उनके घर उसी वजह से एक पार्टी होती है। सेलेंस्की फैमिली और थॉमसन फैमिली एक बार फिर से फ्रेंड्स बन चुके हैं। उधर रसल और एमी भी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी।